नमस्कार। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हर चीज के मायने बदल गए हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो रिश्ते हों। समय ऐसा है कि हर चीज अवेलेबल है, हर चीज इतनी आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो बाकी तरह के सुख हों। जब चीजें आसानी से मिल जाती है तब लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। पहले के प्रेम की अगर हम बात करें, आज से 40-50 साल पहले जो प्रेम होते थे, वहां पे प्रेमी और प्रेमिका कभी साल में एक दो बार गुपचुप तरीके से मिल सकते थे। कहीं पे किसी प्रोग्राम में, किसी पब्लिक फंक्शन में, कहीं वो एक दूसरे को आमने सामने से देख सकते थे। वो लिमिटेशंस होती थी, ना तो कोई कम्युनिकेशन था, ना कोई बातचीत थी, ना कोई मिलना जुलना था। ऐसा प्रेम जो आंखों से शुरू होता था और अक्सर वो आंखों पे ही खत्म हो जाता था। माँ बाप लड़के लड़की की शादी अपनी मर्जी से कर देते थे, प्रेम वहीं का वहीं रह जाता था। गांव का प्रेम गांव में रह गया, लड़की दूसरे गांव में चली गई। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता था उसने उसको भुला दिया, क्योंकि उसको पता था ये प्रेम कभी फलीभूत होना नहीं था। लेकिन आज के समय में जब हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतने सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, सोशल मीडिया है, फोन्स हैं, मैसेजिंग है, चैट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं हमें कनेक्ट करने के लिए कि आज आप इंडिया में बैठे बैठे बाहर किसी भी देश में वहाँ के स्त्री से, वहाँ के पुरुषों से आप संबंध बना सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उनसे आप प्यार मोहब्बत के रिश्तों में भी बन सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार हमारे देश में पाकिस्तान से लड़कियां आ जाती हैं, यहाँ से लड़कियां पाकिस्तान चली जाती हैं, रशिया से, अमेरिका से, यूरोप से। कितने सारे आजकल हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, एमपी में, हर जगह लड़कियां आ रही हैं, या यहाँ के लड़के वहाँ की लड़कियों से शादियां कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा ये हो रहा है क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ओपननेस हो गई है, इतने रिसोर्सेज हो गए हैं लोगों को कनेक्ट करने के लिए कि आज हजार चीजें जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। पहले इतनी पाबंदियां थी कि घर वालों की मर्जी के बिना आप घर से निकल नहीं सकते थे, कहीं ना कहीं आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। आज के समय में फोन एक ऐसी वस्तु है जिससे आप कब किसको कॉल कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, किसको व्हाट्सएप कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं। तो जितने ज्यादा रास्ते खुल गए उतने ज्यादा उन रास्तों से भटकने के इंतजाम हो गए। अब जब जो रिश्ते आसानी से मिल रहे हैं, जहां पे आपके पास में 20 चॉइसेस हैं, फेसबुक से आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप सबको एक्सेप्ट कर लेते हो, उन्हीं में से कभी किसी के लिए आप सीरियस हो जाते हो। अब ये वो लोग हैं जो और भी 50 लोगों को भेज रहे होंगे मैसेज, आप अकेले नहीं हो। तो जरूरी नहीं है कि जितने आप सीरियस हो उतना ही सामने वाला भी सीरियस हो आपके लिए। और वैसे में फिर क्या आता है? फिर वैसे रिश्तों में आता है ब्रेकअप। आज के समय में ब्रेकअप ऐसा हो गया है कि आज ब्रेकअप हुआ, नया रिलेशन में गए, उसका ब्रेकअप हुआ, फिर नए में गए, फिर उसका ब्रेकअप हुआ। जितने रिलेशन होते हैं उतने ब्रेकअप होते हैं। 5-5 रिलेशन हो गए, 5-5 ब्रेकअप हो गए। अक्सर आप देखेंगे कोई भी प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप होगा, उसमें हमेशा एक ही व्यक्ति सीरियस होता है। वही हर बार सॉरी बोलता है, वही गिफ्ट लेके आता है, वही हर बार सारे टेंट्रम्स तुम्हारे झेलता है, और हर बार वही कान पकड़ के माफी मांगता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, भले उसकी गलती हो ना हो। दूसरा वो व्यक्ति उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। ऐसे में अक्सर क्या होता है कि जब सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं है और आप सिर्फ पीछे पड़ पड़ के अपने रिश्ते को चलाना चाहते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब या तो उस व्यक्ति को कोई दूसरा अच्छा इंसान मिल जाता है, या वो व्यक्ति आपसे ऊब जाता है, तब वो आपसे ब्रेकअप कर लेता है। अब चूंकि आप उस रिलेशनशिप में सीरियस थे, सामने वाला उतना सीरियस नहीं था, या मे बी दोनों लोग सीरियस थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ ऐसे कंफ्यूजन हुए, कुछ इस तरह की आपस में समस्याएं हो गई जिस वजह से आपका रिश्ता आपको बीच में तोड़ना पड़ा। अब अक्सर वहां से दिक्कत क्या आती है कि या तो आप डिप्रेशन में जाओगे, या वो ग्रजेस आपको धीरे धीरे करके खत्म करने लगेंगे, या फिर आपको उससे निकलने के लिए या तो किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, या फिर मे बी आप उसी व्यक्ति को पाने की चाहत में कुछ उल्टे सीधे काम करने लगो। मैंने कई सारे लोगों को देखा जो तंत्र मंत्र करने लगते हैं, जो उनके दोस्तों को कांटेक्ट करने लगते हैं, जो उनके रिश्ते जहां पे बन रहे हैं वहां पे रिश्ते बिगाड़ने पे पहुंच जाते हैं। अगर उनकी शादी होने वाली है तो जहां जिस घर में शादी होने वाली है, जिस लड़के या लड़की से शादी होने वाली है, उनको फोन करके उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आप इस तरह की अनएथिकल चीजों में फंस जाते हो, जस्ट बिकॉज आपके माइंड ने आपको इस तरह की कहानियां पढ़ा दी, सुना दी, इस तरह से आपको ट्रैप कर लिया कि आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वही सही है। आपके लिए वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर हालत में उस व्यक्ति को वापस से पाना चाहते हो। वापस से क्यों पाना चाहते हो? क्योंकि आपके जो दिमाग का जो लोचा है, लोचा क्या है? ये सारा आपका हार्मोन्स, आपके माइंड और आपकी बाहरी परिस्थितियों का कॉम्बिनेशन है। जो भी आपने किसी व्यक्ति की छवि अपने मन में बनाई हुई है, वो छवि या तो आपके एक्सपीरियंस से बनी है, या उसको कई बहुत ज्यादा समय देने से बनी है, या उसके साथ में कुछ अच्छे बुरे पल आपके हुए हैं, उस वजह से एक उसकी छवि आपके मन में बनी हुई है जो आपकी विचारधारा का हिस्सा बन गई। अब उस छवि से रिलेटेड जो भी बाहर कुछ घटेगा,
उसके कॉम्बिनेशन से आपके मन में वो भावनाएं पैदा होंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपकी भावनाएं उससे जुड़ गई। अगर वो व्यक्ति आपसे हंस के बात करेगा तो उस समय आपकी जो सिचुएशन है वो बड़ी अनुकूल है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके बहुत हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको गुस्सा करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपका फोन नहीं उठाएगा या आपको ब्लॉक कर देगा, तो उस समय आपका जो कॉम्बिनेशन बना आपकी विचारधारा का और बाहरी परिस्थितियों का, वो प्रतिकूल हो गया। जैसे ही वो प्रतिकूल असर हुआ वैसे ही आपके नेगेटिव हार्मोन्स, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने चालू होंगे। अब अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो जब भी उस व्यक्ति की बातें आप सोचोगे, आपके मन में वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको अब छोड़ के जा चुका है, लेकिन अभी भी आपके मन में उसकी अच्छी छवि, अभी भी आप उससे प्रेम करते हो। तो अगर आप उससे प्रेम करते हो और बाहर की परिस्थितियां उसके नेगेटिव हैं, तो हमेशा आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। और जब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, उस स्ट्रेस में आप चीखोगे, चिल्लाओगे, झगड़ा करोगे, या मे बी आप उसके साथ में गाली गलौज करोगे, या उसको हार्म करने की कोशिश करोगे, या वो जिस दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध में जा रहा है या उस संबंध में है उसको आप परेशान करोगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सारे समस्या क्या है कि जो बाहर जो घट रहा है और आपने मन में जो उस व्यक्ति की छवि बना के रखी है, उसके कॉम्बिनेशन से सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे आपको करने की जरूरत क्या है कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाहर वो व्यक्ति आपसे बात करे ना करे, आपको ब्लॉक कर दे, आपसे दुश्मनी कर ले, वो अलग मैटर है, वहां पे आपका कोई जोर नहीं है। लेकिन एक चीज पे आप काम कर सकते हो, वो है आपकी विचारधारा, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग, आपके मन में जो उसकी छवि बनी हुई है। अगर आप उस छवि को थोड़ा सा ट्वीक कर दो तो आपका दुख बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है। जो भी आपके स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो कभी दवाइयों से नहीं जाएगा, वो कभी किसी तरह की थेरेपी से पूरी तरह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी समस्या अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है। उस व्यक्ति की जो प्रेम वाली इमेज आपने मन में बना के रखी है, आपने उसको अपना सर्वे सर्वा मान लिया है, आपने उसको अपना पति मान लिया है, आपने उसको अपनी पत्नी मान लिया है। तो उस स्थिति में बाहर की परिस्थितियां आपको अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। अगर आपको उस स्थिति से निकलना है, उस ब्रेकअप से निकलना है, उसका तरीका एक ही है कि जो छवि आपके मन में उस व्यक्ति की बनी हुई है, उस छवि को आपको अमेंड करना पड़ेगा, उस छवि में आपको बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि अब वो व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है। आप वहां पे धीरे धीरे अपने मन को इस बात के लिए कन्विंस करो कि वो व्यक्ति अब जीवन से जा चुका है, अब उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति मेरे जीवन में वापस आएगा नहीं। जब मेरे जीवन में वो व्यक्ति वापस आएगा नहीं, तो मैं क्यों उसका कंसर्न अपने दिमाग में लूं, क्यों उसकी चिंता करूं, क्यों उसको वापस पाने की चाहत करूं। जैसे जैसे आप इस बात को अपने मन में दोहराओगे, धीरे धीरे करके जो छवि उसकी आपके मन में बनी है, वो धीरे धीरे करके हल्की होनी चालू होगी, वो धीरे धीरे करके कमजोर होनी चालू होगी। क्योंकि अभी आपने उसकी चिंता कर करके, उसका सोच सोच के उस इमेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो आपका मन उसको झुठलाने के लिए तैयार नहीं है कि वो व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका है। जब आप अपने मन को बार बार ये समझाएंगे, दिलासा देंगे, बार बार ये रियलाइज कराएंगे कि नहीं, वो व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं था, उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति का मेरे जीवन में कोई पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी अब किसी दूसरे के साथ में है, उसका जीवन उसके साथ में है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप बार बार अपने मन को कन्विंस करते हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक समय ऐसा आता है कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं रह जाता है। फिर वो आपके सामने भी आ जाएगा, आपसे बात भी कर लेगा, आपको कॉल भी कर लेगा, फिर आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा। ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने ब्रेकअप को, दुख को, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने ब्रेकअप के दुख को खत्म कर सकते हो। देखिए, ब्रेकअप एक ऐसी सिचुएशन है ना जिससे निकलना बड़ा आसान है। अगर आप ब्रेकअप एक ऐसी सिचुएशन है ना जहां पे बहुत सारी उसकी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। उन यादों को लेके आपका मन इतना पॉजिटिव होता है कि वो हमेशा उसको ये लगता है कि उस व्यक्ति की वजह से वो खुशियां थी, उस व्यक्ति की वजह से वो अच्छे पल थे। जबकि असल बात यह है कि वो मोमेंट की खुशियां हैं। आपका मन उस मोमेंट से जुड़ा हुआ है, उन पलों से जुड़ा हुआ है जो पल आपने उस व्यक्ति के साथ में गुजारे थे। अगर वैसे ही मोमेंट आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में गुजार लो तो आपको धीरे धीरे करके उससे अटैचमेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मन उस एक भ्रम में रहता है कि उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में खुशियां आई थी, जबकि आपके जीवन में खुशियां उस पल की वजह से आई थी। वो पल किसी के साथ भी क्रिएट हो सकता है, वो भले सुंदर हो, ना सुंदर हो, अच्छा दिखता हो, बुरा दिखता हो। आप जिसके साथ में अच्छे पल जी लोगे, वही पल आपकी सच्चाई बन जाएंगे, आप उसी से प्रेम करने लगोगे। तो जैसे जैसे आप उसकी छवि को अपने मन से हटाओगे, बार बार अपने आप को कन्विंस करोगे कि वो व्यक्ति जा चुका है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका मेरे जीवन में कोई हिस्सा नहीं है, जैसे जैसे आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे, आप ब्रेकअप के दुख से धीरे धीरे करके गुजर जाओगे। एक और चीज आप याद रखो, आपके जीवन में अगर कुछ घटा है तो उसका दुख आपको झेलना भी जरूरी है। अगर आप ब्रेकअप के दुख को नहीं झेलोगे और आप सोचो कि रातों रात ये ठीक हो जाए,
तो ये ऐसी चीज है कि जितना समय इसको चाहिए उतना चाहिए। आपको उन दुखों को अपने जहन से खत्म करने के लिए उतना समय इसको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने दुख को नहीं मनाएंगे तो एक समय के बाद में ये दुख आपके मन में घर कर जाएगा, ये ट्रॉमा बन जाएगा। और जब दुख ट्रॉमा बन जाता है तब वो एक साइकोलॉजी बीमारी बन जाता है, उससे निकलना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करो, आपका ब्रेकअप हुआ है, खूब रो, चीखो, चिल्लाओ, जोर जोर से दहाड़े मार के रो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में आप उस दुख से अपने आप को हल्का कर रहे हो, अपने मन से उन यादों को, उन चीजों को आप रो रो के निकाल रहे हो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर ट्रॉमा नहीं बनेगा। आपने हमेशा देखा होगा जब भी किसी घर में किसी की मृत्यु होती है तो हमेशा उसके परिवार वाले, घर वाले किसी रोने वाले को रोकते नहीं है। क्यों नहीं रोकते हैं? कि उनको पता है कि अगर ये रोएगा नहीं तो ये दुख इसके मन में घर कर जाएगा, उस दुख की वजह से ये डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए अक्सर लोग उकसाते हैं जब भी कोई नया परिवार वाला आता है, औरतें घर की रोना चालू कर देती हैं। क्यों रोना चालू कर देती हैं? जिससे जो भी परिवार वाले हैं वो रो रो के उस व्यक्ति के दुख को अपने मन से निकाल सकें। इसलिए जरूरी है कि आज अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप खूब रो, दुखी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये दुख लंबे समय तक चल रहा है और आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति की छवि अपने मन में खत्म करने की कोशिश करो, कम करने की कोशिश करो, अपने आप को कन्विंस करो कि वो व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके बिना जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। जैसे जैसे आप इस सिचुएशन को, जैसे जैसे आप इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, वैसे वैसे उस व्यक्ति की यादें आपके मन से ओझल होती जाएंगी, आप इस ब्रेकअप से निकल जाओगे, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए, जीवन है, एक व्यक्ति गया है, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा भी आएगा। इस जीवन में 800 करोड़ लोग हैं इस पृथ्वी पे, आप क्यों एक व्यक्ति के लिए रो रहे हो? ठीक है, गया गया और आएगा, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, आप सफिशिएंट हो अपने आप के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ आपके कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा लहजा अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे और भी जो नोटिफिकेशन है नए वीडियोज़ के वो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।